फिल्म्स डोंट फेल, बजट्स डू। और ये इतनी सही बात है, जितनी महंगी फिल्म बनेगी उतनी मेहनत उसको करनी पड़ेगी टू रिकवर द कॉस्ट्स। और जहाँ ये कभी कभी बजट फॉर वेरियस रीजंस बढ़ सकता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस हैज इमर्ज्ड आउट टू बी द एंटोराज कॉस्ट। ये मैनेजर्स, हेयर मेकअप टीम, बाउंसर्स, पीआर टीम, इन सब के जमावड़े को एंटोराज कहा जाता है। ये एक ऐसा डिबेट है जो सिर्फ कुछ समय में शुरू होकर ख़त्म नहीं हो गया है, उसने इंडस्ट्री में एक मच नीडेड कॉन्वर्सेशन शुरू कर दिया है। हाउ मच इज़ टू मच? क्योंकि आज एक पॉपुलर एक्टर की टीम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, कम से कम 10 लोग आराम से हो जाते हैं। Today's Solved is going to be exactly about this entourage cost problem that plagues Bollywood today. Filmmaker Farah Khan, known for directing films like Om Shanti Om and Main Hoon Na, she'd spoken about this problem extensively. उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर और उसमें उन्होंने कहा था कि एंड आई कोट, आई थिंक बहुत ज़्यादा एंटोराज कॉस्ट हो गया है। एक एक्ट्रेस 9 जन साथ में लेके आती है, एक एक्टर 8 जन लेके आता है। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। वो फिल्म में दिखता नहीं है वो कॉस्ट। तो आई थिंक वॉट दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड अ बिट। प्रोड्यूसर्स पे बहुत भारी पड़ता है, अनकोट। बात सिर्फ एक मैनेजर और एक हेयर मेकअप वाले इंसान तक लिमिटेड नहीं रह गई है। अगर आपको खर्चा बताएं जो प्रोड्यूसर को उठाना पड़ता है फिल्म स्टार्स की एंटोराज पे, तो यूड बी लेफ्ट क्वेश्चनिंग कि भैया हम ये 9 से 5 की नौकरी क्यों कर रहे हैं, हमें भी किसी स्टार का मेकअप मैन या वुमन बन जाना चाहिए। फिल्म के बजट एंड नंबर ऑफ शूट्स जो है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है एंटोराज की कॉस्ट, क्योंकि हर दिन की कॉस्ट पड़ती है। अगर किसी फिल्म की शूट एक स्केड्यूल जो है वो 20 दिन का है, तो ऑन एन एवरेज एक स्टार के 5-6 लोग जो सेट पे होते हैं वो पूरे 20 दिन के लिए चार्ज करते हैं। तो स्पॉट बॉय चार्ज करेगा तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पर डे। अगर स्टार ने इंसिस्ट किया है कि उनका खुद का हेयर मेकअप आर्टिस्ट है, जो कि मैक्सिमम स्टार्स इंसिस्ट करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनका कॉस्ट होगी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये एक दिन के। पर्सनल सिक्योरिटी के भी लगभग 15,000 रुपये रोज़ के होते हैं और ड्राइवर्स का 10 से 12,000 रुपये रोज़ का खर्चा होता है। इन सब लोगों के खाने का इंतज़ाम भी प्रोड्यूसर को ही करना होता है। वैनिटी वैन को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वैनिटी वैन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें पैसा जाता है। ये वैनिटी वैन वो जगह होती है जहाँ स्टार्स जो है वो शॉट के बीच में आराम करते हैं या वेट करते हैं बिटवीन द शॉट्स। मेनी स्टार्स लाइक शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी एट्सेट्रा हैव देयर कस्टमाइज्ड वैन्स। लेकिन वो स्टार्स जिनके पास अपनी नहीं होती उनको ऑब्वियसली प्रोड्यूसर प्रोवाइड करता है। जिन स्टार्स की खुद की वैनिटी वैन होती है, शूट के दौरान प्रोड्यूसर पर डे के हिसाब से उस वैन का रेंट भी देता है। सुनने में आया था कि एक यंग स्टार ने एक फिल्म सेट पर रिसेंटली डिमांड की थी कि उनको 4 वैनिटी वैन्स चाहिए। एक जिसमें वो जिम करेंगे, एक जिसमें वो खाना खाएंगे, एक में वो आराम करेंगे और एक में वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे या प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग्स करेंगे। एक दिन का वैनिटी वैन का जो खर्चा है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये आता है। तो अब अगर कैलकुलेट करें तो 2 लाख रुपये पर डे तो उनकी 4 वैनिटी वैन्स का ही हो गया। मतलब अगर 20 दिन का स्केड्यूल हुआ शूट का, तो 40 लाख रुपये का खर्चा प्रोड्यूसर सिर्फ उनकी वैन्स पे करेगा। और अगर इसमें टीम की कॉस्ट मिला ली जाए तो ये फिगर जो है ये तकरीबन 50 लाख रुपए पर डे के हिसाब से भी पहुंच सकती है इन बिग बजट फिल्म्स। जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक एक्टर तो फिल्म में होता नहीं है, तो आप ये सोच लीजिए कि हर लीड एक्टर के लिए इस तरह का खर्चा करना पड़ता है। और आजकल कुछ एक्टर्स की ये भी डिमांड होती है कि उनका पर्सनल शेफ भी आएगा सेट पे उनके लिए खाना बनाने, क्योंकि उन्हें एक सर्टन टाइप का खाना खाने कहा गया है, तो उसका खर्चा भी प्रोड्यूसर को उठाना पड़ता है। ऑन आउटडोर शूट्स जब शहर से बाहर या अब्रॉड या किसी और सिटी में भी शूट करना होता है, तो भी सर्टन सेलिब्रिटीज डिमांड कि उनका योगा या फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी पूरे शूट स्केड्यूल के लिए ट्रैवल करेगा साथ में। They've also now started bringing their videographer, their social media teams along as well to capture content for their own social media handles. Fitness trainer का travel, stay और of course काम का पैसा, सोशल मीडिया के लोगों का रहने खाने का पैसा, ये सब प्रोड्यूसर्स के माथे पे ही पड़ता है। वी आर श्योर दैट एक्टर्स obviously will have their own reasons why they need all these people to be present, whether they are shooting for an ad or a film or a show or a brand film. But filmmaker Anurag Kashyap ने एक बहुत ही सही बात बोली थी in an interview earlier, and I quote, one thing that people need to understand is that when we make a film, we are working, we are creating something. It's not a holiday. It's not a picnic. A lot of money that is spent does not go into making the film. It goes into paraphernalia. It goes into the entourage. You're shooting in the middle of a jungle, but one car will be sent all the way to the city 3 hours away specifically to get you that 5-star burger that you want. You don't get into the process of it, unquote.
ऑन द वन हैंड जब हम मेकर्स की सुन रहे हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें इस पूरे मामले में स्टार्स का व्यू पॉइंट पता होना चाहिए। ये बिल्कुल समझ में आता है इफ़ एन एक्टर इज़ इंसिस्टिंग कि उनका फिटनेस इंस्ट्रक्टर उनके साथ ट्रैवल करेगा, इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट की ये डिमांड है कि उनके एक सर्टेन टाइप की फिटनेस होनी चाहिए। जैसे एक्टर कृति सैनन ने एक इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ बोला था that if I'm doing an action film, it's important for the character to have a trainer and a nutritionist. Or, for instance, when I had to gain 15 kgs for Mimi, I had a nutritionist whose cost was on the production. But if I'm doing it for my own luxury and well being, and if it is not a necessity for the film, then that should not be put on the production. I mean, that completely makes sense. ये ऑन्टोराज का कॉस्ट जो है ना, ये पुराने ज़माने में स्टार्स खुद भरते थे. इनफैक्ट इन द अर्लियर टाइम्स देयर यूज्ड टू बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑन्टोराज इन द 70s एंड 80s. एक स्पॉट बॉय, एक हेयर मेकअप आर्टिस्ट और एक मैनेजर. मैनेजर की भी अक्सर सैलरी जो है वो स्टार खुद ही दिया करते थे. बस इतने ही लोगों की टीम होती थी इवन विद सुपरस्टार्स. वैनिटी वैन्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. एक्टर्स स्टूडियोज में या ग्रीन रूम्स में या मेकशिफ्ट टेंट्स में तैयार हो जाते थे. बट दिस स्टार्टेड चेंजिंग इन द 1990s व्हेन सैटेलाइट टीवी जो था वो इंडिया में आया और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के भी जो एड फिल्म्स थे उनके बजट्स वगैरह ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए एंड स्टार्स became more conscious of what they can charge. Then they started insisting on their own personal makeup artist, hair artist. But कुछ लोग अभी भी है 90s के, जैसे अक्षय कुमार हैं, वो अभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आने से पहले अपने स्टाफ को सैलरीज दे देते हैं. बट तकरीबन बहुत सारे यंग स्टार्स ने ये डिसाइड किया है कि जब तक प्रोड्यूसर पैसे नहीं देगा, चाहे शूट खत्म होने के बाद 1 महीना 2 महीना हो जाए, उनका जो स्टाफ है वो प्रोड्यूसर से ही पैसे लेके रहेगा. शाहरुख खान इज सेट टू बी अमंग्स द फर्स्ट फ्यू एक्टर्स जिनकी एक बहुत ही सुपर कूल वैनिटी वैन हुआ करती थी. देखते ही देखते उनके स्टाफ का नंबर भी बढ़ता चला गया और बाकी सब स्टाफ का नंबर भी बढ़ गया. और हमें तो इंडस्ट्री के मल्टीपल लोग एक मुहावरा सुनाते हैं कि चाय से ज़्यादा केतली गरम. मतलब स्टार्स की इतनी डिमांड नहीं होती जितनी उनकी टीम की डिमांड होती है कभी कभी. एक स्टार के बारे में हमें पता चला जिसकी तरफ से डिमांड आई थी कि रोज़ शूटिंग पे आके उनकी वैनिटी वैन में घुसने से पहले वहाँ पे 2 पेटी आम होने चाहिए. उसमें से स्टार 1 या 2 आम खाता था और बाकी सारे आम उनकी टीम घर लेके जाती थी. सेम बात है खाने के बारे में भी, क्योंकि फोटोशूट्स और एड शूट्स पे स्टार्स तो बेचारे अपना डिटॉक्स वाला पानी और ब्लूबेरीज खा रहे होते हैं क्योंकि उनकी डाइट ही बहुत कम होती है फिटनेस के चलते. लेकिन उनकी जो हेयर मेकअप स्टाफ है या जो उनका रेस्ट ऑफ द क्रू है वो 5 स्टार होटल से रूम सर्विस करवा के खूब सारा खाना खाते हैं और कई दफ़ा पैक भी करवा के ले जाते हैं. वेल, टू सम इट अप, आजकल के ज़माने में फ़िल्म बनाना काफ़ी मेहनत का काम है. दिस वीक मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि चेहरा बेहद खूबसूरत, दिमाग बेहद शार्प और दिल बेहद साफ. वेल, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. टैलेंट बहुत अनलिमिटेड है. प्लीज़ वेलकम द ravishiंग रवीना टंडन. हाय रवीना, वेलकम टू द राइट एंगल. How sweet, Sonal. Thank you. There's such sweet things. You made my day. बट ईच वन वेल डिजर्व. जो पुराने ज़माने से अभी के कंपैरिजन में आती है रवीना, विच इज़ दिस चैटर अबाउट दी हाई ऑन्टोराज कॉस्ट्स ऑफ एक्टर्स. मतलब कोई 4-4 5-5 वैन्स मांग रहे हैं. और मैं आप लोगों के बारे में उस दिन सोच रही थी, आप लोगों के टाइम पर तो मतलब वैनिटी वैन्स ही नहीं थी. When we didn't even have vanity vans. Yeah. In fact, yesterday when I was speaking to Puneet, who directed us for this ad, Puneet Malhotra, he was saying it's so refreshing to shoot with you and Rasha, and you've done such a great job with her that we both even shared one van. So he was like, "You're all sharing one van. There are no 10 vans. There are no 10 entourages. It is such a refreshing change." See, because maybe I'll tell you the difference. In fact, people who are from the film families probably will realize the stress and the troubles a producer goes through, because my father has been a producer, right? We understand the business side of it. Actually, people who've not been from the film families or not exposed to the film industry much, I think they need to start getting to know that, there is a lot of pain and trouble and stress that a producer goes through. हमारे जमाने में तो अलग था यार. The producers, poor things, had to sell off their cars, sell off their wives' jewelry to complete films. I mean, they used to come down to that situation. So we understood the pain of a producer, and ultimately what will happen? This will all affect the film industry. So
whoever's taking these 6, 7 vans and all, I mean, God bless them. I hope they're super successful. I don't know who they are, but I mean, they have to start understanding the business side of the industry as well. Yeah, absolutely true. Well, वही बात बहुत साफ दिल वाली बात बोली है रवीना, because while you and your daughter are actresses, you also completely understand what a producer goes through, where your father was and you've seen it firsthand, and therefore there's that balance in, your way of thinking about it. I remember the time when my dad's when my father's films flopped, some of them, he had to sell off his office, he had to sell off his car. We had only one jeep amongst all of us then, and then we started off from there all over again. So in those days there used to be a lot of ups and downs, so one has to understand the stress a producer goes through. The Right Angle with Sonal Kalra.